ओके गाइस, तो हम पढ़ रहे थे घटना चक्र की पूर्वावलोकन, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था पाषाण काल, जो हमारा हो चुका है। ठीक है, इसमें हम यूपी पीसीएस में अब तक आए हुए जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जो आने वाले यूपी पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से या अन्य एग्जाम जो इस लेवल के होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। हमारा पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। तो प्रश्न हमारा है कि मानव समाज विलक्षण है, यह मुख्यतः आश्रित होता है। तो किस पे आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पे। अब इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था भी उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होती है। अतः हमारा इसका जवाब क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला ज्ञान तो है, ठीक है, लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इसे हम क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहेंगे। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन हमारे जो दिए गए हैं देखिए, वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। इसका व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें हमें पता चली कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्य सभ्यता थी वह कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक। ठीक है, तो आर्यों से पूर्व इसको क्यों रखा गया? मृदभांड के कारण। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, तो जो काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड है ये हड़प्पा संबंधित है, लेकिन धूसर और चित्रित मृदभांड जो बाद के हैं वो आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के पूर्व की रखे जाने क्या कारण है? मृदभांड। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। लड्डू, क्लास समझ में आ रही ना? अगला हमारा है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सही बात है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। सही बात है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों की ज्ञान का अभाव था। ये भी सही बात है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। तो यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी और वैदिक घाटी दोनों की क्या किया गया? तुलना कर दिया गया। ठीक, तो इससे भी आपके बहुत सारे प्रश्न निकल आ जाएंगे। अगला हम देखते हैं,
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक, तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? ठीक है, तो पूर्वी सीमांत का तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो पूर्वी स्थल है ये कहाँ पे है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जबकि पश्चिमी कहाँ पे है? ये आलमगीरपुर हो गया। ठीक है, और ये पश्चिमी कहाँ हो गया? सुतका गंडोर, बलूचिस्तान। ठीक, सुतका गंडोर, बलूचिस्तान हो गया। और पूर्व में क्या है? जम्मू कश्मीर है ना, मांडा हमारा। और दक्षिण में क्या है? दायमाबाद। ये कहाँ तक फैला है? महाराष्ट्र तक। तो इसकी व्याख्या में स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्राचीन पुरास्थल सुतका गंडोर जो अब बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी सीमांत क्या है हमारा? आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर। तो 8वें प्रश्न में क्या है? हमें मैचिंग करना है। ठीक है, 8वें प्रश्न में हमें क्या है? मैचिंग करना है। तो डायरेक्ट हम व्याख्या देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, मैचिंग में अगर आपको 1-2 आ रहे हैं तो उनको मैच करके हम पूरा प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक, तो हड़प्पा इसकी कौन संबंधित है? दयाराम साहनी संबंधित है, 1923-24 तथा 1924-25। हस्तिनापुर वीवी लाल, 1950-52। तक्षशिला जॉन मार्शल, 1913 से 34। कौशाम्बी एनजी मजूमदार। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कौशाम्बी है ये नया है। ठीक है, बाकी तो आपको पढ़ने को बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कौशाम्बी वाला नया है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। व्याख्या देखते हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थल से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मूर्ति पूजा पूर्व आर्य काल से संबंधित ही किस वजह से, तो हमारा जवाब क्या होगा? अनेक सैंधव पुरास्थल से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र से स्पष्ट है। ठीक, अगला प्रश्न, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुता हुआ खेत कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से, घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी हमारा क्या है? मैचिंग का है। ठीक, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो इसमें अभी हम मैचिंग करते हैं कि अभी हमें जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद C4 कहाँ पर मिल रहा है? दूसरे में। ठीक, तो हड़प्पा से R37 हमें मिला है। ठीक है, लोथल से बताइए, मोहनजोदड़ो से नर्तकी D3, मोहनजोदड़ो से नर्तकी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा हमारा जुता हुआ खेत हो गया, मोहनजोदड़ो से नर्तकी, लोथल गोदीबाड़ा हो गया। ठीक है, और हड़प्पा R37। आइए इसका आंसर देखते हैं, मैचिंग क्या हो रही है। ठीक, तो देखिए, हड़प्पा R37, लोथल गोदीबाड़ा,
कालीबंगा जुता हुए खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी के साक्ष्य। अगला प्रश्न मैचिंग का ही है, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा किस नदी पे है, हड़प्पा रावी नदी, ठीक। हस्तिनापुर, अब हड़प्पा रावी नदी E2 कहाँ पे है, ये है। और हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा नदी, पैठन, गोदावरी। तो ये हमारा मैचिंग हो गया। तो अब देखिए इसमें एक हमें पता था, पूरा प्रश्न हल हो गया। अगला हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में देखिए हड़प्पा रावी हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी नदी। तीसरा प्रश्न ये भी मैचिंग का ही है। तो हड़प्पा रावी नदी हो गया, कालीबंगा घग्गर हो गया, लोथल भोगवा हो गया, रोपड़ सतलज हो गया। तो हमारे मैचिंग में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा 14 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता की महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके जलाशय की लंबाई उत्तर से दक्षिण, ठीक है, जलाशय की लंबाई उत्तर से दक्षिण लगभग 12 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की और लगभग 7 मीटर, और गहराई कितनी है, 2.4 मीटर। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेगा कि उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है। तो आपको ये सारे तथ्य पता होने चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखिए हमें असत्य छांटना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा असत्य है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी ठीक है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी ठीक है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये बात सही नहीं है। लोगों को वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ था, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों में मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न मैचिंग का है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सुमेलित नहीं है, ठीक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है भाई, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। लेकिन कालीबंगा कहाँ है, घग्गर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में अमलानंद घोष ने की थी। तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा की पहचान किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। अगला प्रश्न 17, तो इसमें क्या है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में है। तो आपको अच्छे से प्राप्त हुए कि आलमगीरपुर और हुलास ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तीसरा और चौथा, बाकी कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, हड़प्पा संस्कृति की स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, डी राखीगढ़ी राजस्थान, ठीक है, ये हमारा सही नहीं है। तो आलमगीरपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र। अब राखीगढ़ी कहाँ पे है, ये आप हमें कमेंट करिए, बताइए जल्दी से। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक। अगला फिर हमारा क्या आ गया मैचिंग का, तो आइए मैचिंग करते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ए का 3 हो गया, ए का 3 कहाँ पे है, सी में। तो ऑप्शन सी सही हो गया, एक को हमने पकड़ा, सारा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, ठीक है, और राखीगढ़ी बताइए हरियाणा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर भी मैचिंग का ही है। तो यहाँ पे
हड़प्पा पुरा स्थल और भारत के राज्य संघ राज्य, इसको हमें मैचिंग करना है। तो इसमें बालू आपको नहीं पता, मांडा आप अच्छे से जानते हैं कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, तो मैच करवा दीजिए। उसके बाद हुलास उत्तर प्रदेश में, तो अब देखिए B2 D1 कहाँ पे मिल रहा है, B2 और D1, B2 D1 ऑप्शन डी में मिला, तो आप सारे मैच कर दिए। बालू हमारा हरियाणा में है, मांडा जम्मू एवं कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में कौन सिंध में अवस्थित है, ठीक है, सिंध में कौन से अवस्थित है, तो ये हमें बताना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नोदड़ो और सुरकोटदा। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो प्रश्नगत स्थलों में हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो तथा चन्नो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। अतः हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर 22 नंबर, चन्होदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो अब यहाँ पे आप देखिए इस प्रश्न से जब इसका हमें एक मिल गया कि हाँ किस स्थल की किसने खुदाई की थी या किसके निर्देशन में हुआ था, ये आ रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, तथ्य हैं, ठीक है, उत्खनन से रिलेटेड, जहाँ जहाँ स्थल पाए गए हैं उनका उत्खनन किसने किया है, कब किया है, किसके निर्देशन में हुआ है, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पे एक प्रश्न बन चुका है, तो जाहिर सी बात है जितने भी स्थल है उस पे भी क्या होगा, प्रश्न बनेगा। ठीक, तो चन्नगढ़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था, J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चन्नोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने की तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। किसने करवाया, मैके ने। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, ठीक है, तो पाकिस्तान में हमारा क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। बाकी स्थल कहाँ पे हैं देखते हैं। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में स्थित हैं। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। अब जिस दिन आप ये एलिमिनेट करना सीख गए, ठीक है, कि कौन सी ऑप्शन नहीं होंगे सही और कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो उस दिन आपके सारे प्रश्न सही होने लगेंगे। अगला हम देखते हैं। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये हमारा पंजाब का है। ठीक, दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो आर्यों के आगमन का काल भी माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, लोथल, कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक, तो सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, अब कुछ और प्रश्न दिए गए हैं वन लाइनर। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, भोगवा। फिर आ गया हड़प्पा सभ्यता लोथल गुजरात में, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर ये कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक, पत्तन नगर मतलब बंदरगाह नगर। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है। तो अभी तक ज्ञात सोर्स के हिसाब से हमारा जो राखी गढ़ी है ये सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला पाकिस्तान तथा राखी गढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारी बातें हमें पता चल गई। राखी गढ़ी सबसे बड़ा है,
फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला, ये जो पाकिस्तान में है ये हैं। फिर भारत की कौन कौन से हैं? राखीगढ़ी एवं धौलावीरा। ठीक। अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। इसमें कह रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे बसी थी? तो हमारा सिंधु था, ठीक है, चिनाब था और झेलम था। गंगा किनारे आपको ये नहीं मिला है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चिनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। ठीक। 28, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अब यहाँ पे हमें सुमेलित नहीं है ये देखना है। हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा सुमेलित नहीं है या सुमेलित है? हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, लोथल, एस.आर. राव, सुरकोट्टा, जे.पी. जोशी। हमारा धौलावीरा शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव, सुरकोट्टा का उत्खनन जे.पी. जोशी, जबकि धौलावीरा का उत्खनन किसने करवाया था? बी.के. थापड़। ठीक है, तो इन्होंने क्या करवाया था? धौलावीरा का। ठीक है, अब धौलावीरा का उत्खनन इन्होंने क्या किया था? नहीं करवाया था, बल्कि इसको किसने करवाया था? आर.एस. बिष्ट। ठीक, आर.एस. बिष्ट साहब ने करवाया था। किसका? धौलावीरा का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका, तो हमारे कनिंघम साहब थे। इसके महत्व को समझ ही नहीं पाए। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों सर्वप्रथम सीमित उत्खनन कराया, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित से किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये प्रश्न विवादित है, इसी वजह से यहाँ पे क्या है? स्टार लगा है। आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श की पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। ठीक, ये हमारा हो गया। फिर अगला हमारा क्या है? हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। तो कहाँ पे मिला है हाथी दांत का पैमाना? लोथल में। ठीक है, लोथल है कहाँ पे? गुजरात। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? हाथी दांत का पैमाना हमें कहाँ मिला है? लोथल, गुजरात में। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल के से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से हमें क्या मिला है? नाव के चित्र और मॉडल। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर नाव के चित्र तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मुहर मिली है। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखिए कि मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर नाव के चित्र तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मुहर मिली है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर। इसमें कथन और कारण दिया गया है। तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। सही बात है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या हमारी क्या है? मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हमें पता चला कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी के दाएं तट पर। तथा हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल पूर्ण नाम इसका क्या था? मांडगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है।
दो बातें हमें पता चली। दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मोहनजोदड़ो कौन संबंधित है, राखलदास बनर्जी और, ठीक है, और हड़प्पा से दयाराम साहनी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय विलुप्त हो चुके हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हमें शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, प्रथम क्या है? राखीगढ़ी, ठीक है, दूसरा क्या है? धौलावीरा बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ के रन में। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। अच्छा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पे स्थित है? दाएं तट पे। और हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किस तट पे स्थित है? बाएं तट पे स्थित है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। ठीक है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह क्या है? गुजरात। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा हमारा 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित किया गया था। ठीक, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। कहां से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। इसकी व्याख्या देखते हैं। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर जल संचयन हेतु जलाशयों के साथ बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा 37, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? ठीक है, लोथल, कालीबंगा। ठीक, डबल बरियल का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा से। ठीक, लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सनौली से हमें क्या प्राप्त हुआ है? बताइए जल्दी से। मानव समाधान, या फिर पशुओं के समाधान, या फिर आवासीय भवन, या फिर रक्षा दीवार? तो आइए देखते हैं क्या हमें प्राप्त हुआ है भाई। सनौली से हमें मानव समाधान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से अनेक मानव समाधान प्राप्त हुए हैं जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां मिली हैं। क्या हो सकता है? कुत्ता या घोड़ा? ठीक, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। पहले हम पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो जून 2000, ठीक है, जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। मांडी कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में। बाघरा ब्लॉक के स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया। अगला प्रश्न हमारा, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित
के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं 41। तो क्या है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 42 नंबर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त मृणपट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। फिर 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता कहाँ पर पनपी? नील नदी के तट पर। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीनतम सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में है। कौन गया? नहीं, अभी बाइक से कौन गया? साथ में चले जाते। हाँ, वो गधा नंबर 1 है ना। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन है? तो कौन है उत्तर से दक्षिण क्रम? एज़टेक, माया, मुइज्का, इंका। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत उत्तर अमेरिका के दक्षिणी भाग एवं अधिकांश मध्य अमेरिका के क्षेत्र अर्थात मध्य मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मुख्यतः मध्य मैक्सिको में था। माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण पूर्वी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक है। इसके अलावा मोइज्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विकसित थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्यूटो, इक्वाडोर से लेकर दक्षिण में सैंटियागो, चिली तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत दी गई सभ्यताओं का क्रम कौन सा है? एज़टेक, माया, मोइज्का और इंका। ठीक है, तो आज हमारा ठीक है पहले लेक्चर में हमने पाषाण काल फिनिश कर दिया। ठीक है, सारे यूपी पीसीएस में आए हुए प्रश्न है। दूसरा लेक्चर हमारा आज हो गया सिंधु सभ्यता का। ठीक है, अब अगला लेक्चर हमारा क्या रहेगा? वैदिक सभ्यता का। आप सब कुछ जानते हैं, केवल रिवीजन करना है, प्रश्नों की प्रकृति हमें देखनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट। लड्डू से बाय बाय। लड्डू शर्मा रहे हैं। ओके, थैंक यू।